गांव की हर खबर आप तक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस से बीजेपी में आने से मध्य प्रदेश में उठापटक का दौर शुरू हो गया है। इसी दौर में वो पुराने नेता अपनी किस्मत फिर से आजमाने का प्रयास कर रहे हैं, जो पिछले दिनों से राजनीतिक परिस्थितियों के चलते हंसिए पर चले गए थे। दरअसल बीजेपी नेता अनूप मिश्रा अपने पूर्व सांसद कार्यकाल में पूरे समय हंसिए पर रहे। ना तो प्रदेश में उनकी सुनवाई हुई और ना ही केंद्र सरकार में। यही वजह है कि अनूप मिश्रा ने प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार तक का विरोध किया है। अचानक सिंधिया के कांग्रेस से बीजेपी में आने पर अनूप मिश्रा के बड़े बड़े पोस्टर बनवाए गए, जिसमें सिंधिया का बीजेपी में स्वागत किया गया। बड़ी बात तो यह रही कि इन पोस्टरों में ना तो मुरैना श्योपुर से सांसद और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह का पोस्टर था और ना ही प्रदेश अध्यक्ष का। पर अब सिंधिया के बीजेपी में आने से अनूप मिश्रा को एक उम्मीद जाग रही है। नहीं, भाजपा किसी तरह से भी खेमे में नहीं बटेगी। भाजपा एक राष्ट्रवादी पार्टी है। यहाँ गुटबाजी के लिए कोई भी जगह नहीं है और भाजपा का कार्यकर्ता बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता है और भाजपा की रीत और नीति को वो अच्छी तरह समझता है। गाँव के होर्डिंग लगे हैं, वो भाजपा नेता पहले जब उन्हें लग रहा था कि उन्हें टिकट नहीं मिल रहा है तो वो कांग्रेस में सिंधिया के संपर्क में आए थे और कांग्रेस में जाने का प्रयास किया था। संयोग से उनके समीकरण नहीं बन पाए तो वो कांग्रेस में नहीं जा पाए और उन्हें टिकट भी खैर मिल गया था। दमोह जिले मुख्यालय के साथ आसपास के इलाकों सहित बुंदेली मेला से मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं सामने आई थी। चोरी की वारदातों पर रोक लगाने एवं चोर गिरोह को पकड़ने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय हेमंत चौहान के निर्देश में एक टीम गठित की गई थी। उनकी टीम द्वारा मोटरसाइकिल चोरों के गिरोह की पतासजी हेतु प्रयास किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप मोटरसाइकिलों का गिरोह पकड़ा गया, जिसमें 9 मोटरसाइकिल कीमत करीब 3,60,000 की जब्त की गई है। चोर गिरोह का मुखिया शुभम, पिता दिलीप रेकवार उम्र 19 वर्षीय, जिन्होंने आज माननीय न्यायालय एवं किशोर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इस चोरी का पर्दाफाश करने में थाना प्रभारी कोतवाली टीआई HR पांडे, उपगिरी दांगी, सौनी पटेल, R संजय, R मनीष गंधर्ग एवं महेश यादव की विशेष भूमिका रही। टीम को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। जिले में लगातार प्रॉपर्टी ऑफेंसेस की रोकथाम, उनकी पतारसी के लिए लगातार एक अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें कुछ टीमें गठित की गई थीं और जो लगातार पूर्व में जो वाहन चोरी गए थे उनकी पतारसी कर आरोपियों को पकड़ने और उन वाहनों को दस्तयाब करने की लगातार मुहिम चला रहे थे और लगातार उसमें प्रयत्नशील थे। इसके अंतर्गत ये 3 लोगों को पकड़ा गया है और जिनसे 9 चोरी गई मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इसमें एक मोटरसाइकिल जो है अभी हाल में जो बुंदेली मेला पथरिया में हुआ था वहाँ से चोरी हुई थी एवं अन्य 8 जो मोटरसाइकिल हैं वो कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत चोरी गई थी। कुल 9 वाहन इसमें कोतवाली पुलिस द्वारा बरामद कर लिए गए हैं। तो 3 आरोपी जो पकड़ाए हैं उसमें से मुख्य जो उनका सरगना है वो शुभम नाम का व्यक्ति है एवं इसमें अन्य 2 नाबालिग बच्चे भी इसमें आरोपी हैं। ये सब मिलके उक्त घटनाओं को घटित कर रहे थे लगातार। अभी और पूछताछ की जा रही है और अन्य जो वाहन चोरी ज़िले में हुई हैं, अन्य थाना क्षेत्रों में भी हुई हैं, उनके बारे में भी जानकारी ली जा रही है और उम्मीद है कि अन्य कुछ और वाहन भी जो चोरी के गए हैं वो शीघ्र कोतवाली पुलिस और जो अन्य स्क्वाड इनके साथ काम कर रहा है। जिले के आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्रों में जहां बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं लोग, वहीं पर 3 साल पहले तकरीबन 300 पौधे लगाए गए थे, जो कि आज भी जिंदा है। जी हाँ, बात कर रहे हैं नरसिंहपुर जिले के घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव ग्राम पंचायत खापा के समीप एवं GRS अनूठा प्रयास कर रहा है। ग्राम पंचायत की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए गए हैं। ग्राम पंचायत के सामने ही हरे भरे पेड़ पौधे एवं फूल फलिहारी एवं सुंदरता से भरपूर ग्राम पंचायत खापा सचिव रमेश कुमार उपाध्यक्ष एवं श्री राम यादव बताते हैं कि मन में प्रधानमंत्री की स्वच्छता अभियान की प्रेरणा लेकर मन में ठानी, उसी समय से इसको बच्चों की तरह पाल रहा हूँ।
उनकी इस देखरेख में कोई कसर नहीं छोड़ता हूं। ग्राम पंचायत के सभी लोग आज भी फूल तोड़ने के लिए ग्राम पंचायत आते हैं। पंचायत नेगवा से ट्रांसफ़र होकर ग्राम पंचायत खापासेड़, तो यहाँ जो माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वच्छता अभियान को देखकर मन में एक प्रेरणा हुई और सोचा क्यों ना इस पंचायत को इस तरह बनाया जाए साफ स्वच्छ, ताकि इसे देखकर लोगों में भी ये भाव पैदा हो। और धीरे धीरे यह काम हमने जो प्रारंभ किया और इसमें सहयोग हमारे पंचायत के चौकीदार श्री नन्हेलाल जी का बहुत है, अधिक समय वो इसमें देते हैं मेरे साथ, और हमारे GRS श्री राम यादव, वो भी तीनों लोग मिलके हम इस कार्य को करते रहते हैं। देख रेख इनको हमने अपने ये समझिए कि बच्चों की तरह इनका लालन पालन किया है। बाराबंकी से आए ट्रक मालिकों ने जिलाधिकारी कार्यालय में जमकर हंगामा किया। ट्रक मालिकों ने बताया उनकी गाड़ियां सोना खदान में करीब 15 दिनों से बंद है और खदान के अंदर जाकर MO साहब ने गाड़ियों का चालान किया। हम आए दिन खनिज विभाग आते हैं, लेकिन वहां पर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। ट्रक मालिकों ने आरोप लगाते हुए बोला कि केवल ट्रक मालिकों के लिए ही कानून बना हुआ है, लेकिन खदान मालिकों के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। ट्रक मालिकों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए बताया कि जल्द से जल्द कार्रवाई करके उनकी गाड़ियों का छोड़ दिया जाए और जितना भी जुर्माना होता है वो हम सब मिलकर भरेंगे। कर दें, अगर खनन का पट्टा दिया है तो उस पर कंट्रोल करें। ऐसा कोई सिस्टम नहीं कि सरकार बगैर कंट्रोल के अपना काम करवा सकती है। कोई गाड़ी बगैर टोल प्लाजा दिए नहीं जा सकती, तो ओवरलोड कैसे निकल सकती है गाड़ी? अगर सरकार नहीं चाहती तो ओवरलोड क्या ऐसे चलता है क्या? बगैर अधिकारियों के या सरकार की परमिशन में किसी भी खदान में कहीं से भी ओवरलोड नहीं चल सकता है। खनिज का कुछ और मानक है, RTO का कुछ और मानक है। सेल टैक्स आता नहीं, उसके बाद भी सेल टैक्स जमा करो, उसके बाद गाड़ी छोड़वाओ, तो गाड़ी वाले कहाँ जाएँ? गाड़ी वालों की कोई अपना कुछ सम्मान, अपना कुछ है, कुछ नहीं है। मतलब हर तरह से मोटर वाले ही मरना है क्या? हर जुर्माना मोटर पे। मोटर खरीद के गुनाह कर दिया हम लोगों ने। मोटर ना हो तो ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाता है पूरा। तब तो फिर तेल लगाते हैं सब लोग कि भैया मोटर क्यों नहीं चलती। MO साहब से मिले हैं, बता रहे हैं कि छूट जाएंगे, दौड़ रहे हैं, लेकिन कितने दिन बाद छूटेंगी? कितनी गाड़ी जुर्माना? हमारी 6 गाड़ी, मतलब 14 गाड़ी खदान के अंदर सीट की, जिसमें 6 गाड़ी मेरी है टोटल। हम कहाँ चले जाएँ, किसके पास जाएँ? भाई जुर्माना जमा करने के लिए रेडी बैठे हैं, पैसे लेके घूम रहे हैं 4 दिन से बांधा में, कोई छीन लेगा मार के हमसे। तो धार जिले के सरदारपुर के ग्राम हनुमंतिया काग में 5 दिनों पहले एक पीपल के पेड़ पर टंगी हुई लाश मिली थी, जिसकी गुत्थी अमझेरा पुलिस ने सुलझा ली है, जिसमें मृतक का हत्यारा कोई नहीं बल्कि उसका खुद का ससुर ही निकला। आपको बता दें कि मृतक अंतर सिंह के ससुर केरमा ने इस बात से उसकी हत्या कर दी कि वह अपनी पत्नी की चांदी की रकम बार बार उससे मांगता था। इसके लिए वह झगड़ा भी करता था। इससे परेशान होकर ससुर केरमा ने अपने दामाद का गला घोंटकर हत्या कर दी और लाश को रस्सी से लटकाकर पीपल के पेड़ पर लटका दिया। पुलिस ने साजिश में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 4 पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों से चर्चा में बताया कि इस हत्याकांड का पर्दाफाश करने में सरदारपुर SDOP ऐश्वर्य शास्त्री, अमझेरा TI रतनलाल मीणा तथा PSI कीर्ति तोमर का अहम भूमिका रही। इस पूरी टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। देखिए 13 तारीख को हनुमंतिया का गांव में मांगीलाल के खेत पे एक अंतर सिंह नाम के व्यक्ति की लाश मिली थी। लाश के हाथ और पैर बंधे हुए थे और प्रथम दृष्टया लग रहा था मर्डर है, और PM रिपोर्ट के बाद ये कंफर्म हुआ। इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करते हुए पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें केरमा पिता रामा, चैन सिंह पिता धारजी, अर्जुन पिता भुवान। इसमें जो स्टोरी है वो ये निकल के आई कि जो मृतक है वो अपनी ससुराल गया था और उसने कुछ पैसे अपनी वाइफ और उसके ससुर को दिए थे, करीब 20,000 रुपये। वो 12 तारीख को रात को वहाँ गया और जहाँ उसके ससुर से उसका झगड़ा हो गया। उसके बाद जब वो वहाँ से निकला तो ससुर ने पीछा किया और उनका एक जगह झगड़ा हुआ, जहाँ पर ससुर ने अपने दामाद को गला घोंट के मार दिया। मंत्री हर्ष यादव का विवादित बयान सामने आया। उन्होंने कांग्रेस सरकार को आने से कोई नहीं रोक सकता। मध्य प्रदेश के कमलनाथ सरकार कैबिनेट मंत्री हर्ष यादव का विवादित बयान। उन्होंने कहा कि किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो कमलनाथ की सरकार को आने से रोक सके। कांग्रेस सरकार हमेशा बनी रहेगी।
पूरा किसी की माई की लाल ने दूध नहीं पिया है जो कमलनाथ की सरकार, जो निर्वाचित सरकार है, 5 साल के पहले गिरा सके। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, चाहे शिवराज सिंह जी हो चाहे मोदी जी हो, उनकी मां ने दूध पिलाया हो तो कमलनाथ की सरकार गिरा के दिखाएं। ये सरकार 10 साल बाद कमलनाथ सरकार है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे एचपी न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।